जयपुर में परकोटा को छोड़कर पूरे शहर में ई रिक्शा का संचालन बैन किया गया है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है। भारत जोड़ो सेतु, अजमेर पुलिया, टोंक रोड पुलिया जैसे व्यस्त क्षेत्रों में ई वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ई रिक्शा अब केवल सेक्टर सड़कों पर चल सकेंगे, जबकि मुख्य मार्गों पर ऑटो, कैब, मिनी बस और लो फ्लोर बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि निर्णय लेने के पीछे की वजह है ई रिक्शा और ई कार्ट की गति धीमी होने और अनियंत्रित संचालन के कारण मुख्य मार्गों पर जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। तो जयपुर में परकोटे को छोड़ पूरे शहर में ई रिक्शा का संचालन बैन किया गया है। जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए गुरुवार को जेडीए आनंदी की अध्यक्षता में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने ई रिक्शा संचालकों से बातचीत भी की है। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक होती है और उस बैठक के अंदर साफ तौर पे कहा जाता है कि जो शहर के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे सुचारू ढंग से लागू करने के लिए जो है ई रिक्शा को परकोटे के अंदर ही चलाया जाएगा और शहर के अन्य क्षेत्रों के अंदर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही तमाम जो ई रिक्शा चालक हैं उनके रोजगार के ऊपर भी जो है संकट आ चुका है और कई ई रिक्शा चालक है जिनसे मैं बातचीत करूंगा। तो क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम शादिक अली। शादिक जी, अभी सरकार ने जो कह सकते हैं कल एक बैठक हुई, उस बैठक के अंदर ऐलान किया है कि ई रिक्शा केवल परकोटे के अंदर ही चलेंगे। भाई साहब ये बताइए मुझे, परकोटे की वैलिड कितनी है? 2 से 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। इस 2 से 2.5-3 किलोमीटर में हम लोग क्या कमाएंगे? अभी हमने 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे लिए, 1.5 लाख रुपया, और 1.5-2 लाख रुपए की ई रिक्शा पड़ रही है हमको। अब हम उसका इंटरेस्ट देंगे तो 3 से 4 हजार रुपये में तो इंटरेस्ट जाता है हमारा। प्लस अगर हम इसको 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर में चलाएंगे तो हम क्या कमा के खाएंगे? अगर सरकार को ई रिक्शे से इतनी आपत्ति हो रही है तो सबसे पहले आरटीओ सर को जाके बोले। आज की तारीख में आप 20 रिक्शे निकाल लो और आरटीओ सर 20 रिक्शों को पास करने के लिए तैयार हैं। फिर जब इनसे इतनी परेशानी हो रही है तो इनका या तो आप रूट बनाएं कि भाई जो जहाँ का रहने वाला है वो उस रूट पे चलेगा, परकोटे में रहने वाला है परकोटे के रूट पे चलेगा, और बाहर का रहने वाला तो बाहर के रूट पे चलेगा। अब हम लोगों को 2 किलोमीटर का दायरा दे दिया तो 2 किलोमीटर में हम लोग क्या कमाएंगे? हमारे पास कोई जरिया भी नहीं है। अगर ठेला लगाते हैं तो नगर निगम वाले ठेला उठा के ले जाते हैं, वो माल सहित ठेला उठा के ले जाते हैं। फिर बताओ क्या करें? उस परकोटा में हम गरीब लोग क्या कमा पाएंगे? बताओ, 2 किलोमीटर दायरे में तो हमने क्या कमाएंगे? हम खाएंगे, हम बच्चों को खिलाएंगे कि अपने माँ बापों को खिलाएंगे? किसको खिलाएंगे? हम तो गरीब आदमी 10-10, 5-5 रुपए की सवारी लेते हैं। जब ये ऐसी नौबत आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो भूखमरी मरेगी, फिर अब कहाँ जाएंगे मजदूर आदमी? हम तो मजदूर लोग हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। हम क्या करेंगे फिर आगे? तो सरकार को हमारा भी तो समाधान करना चाहिए ना। ई रिक्शा जो संचालक है इसकी एक समिति बना के उनसे भी आपको एक राय मशवरा किया जाए कि सर आपको हम ये चीज बना रहे हैं, ये सिस्टम बना रहे हैं, तो आपको इस सिस्टम के हिसाब से अब आपकी क्या राय है ये देखिए सर। ये मिला के राय लेनी चाहिए, है ना। मेरे साथ और भी रिक्शा चालक है, उनसे भी बात करता हूँ। बाबूजी, कितने टाइम से ई रिक्शा चला रहे हो? 2 साल से। 2 साल से। आपको पता है परकोटे में चला पाओगे ई रिक्शा? तो परकोटे में चलाते हैं। बाहर अगर चलाए तो फिर बाद में ये सीज करने का सीज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अच्छा, मर्जी जितने पैसे ले लेते हैं। तो पूरे शहर में बंद कर दिया, केवल परकोटे में छोड़ा है, तो कोई फायदा है कि नुकसान आप लोग? नुकसान ही है। मैं तो कैसे नुकसान है? कमाई नहीं होती है, सवारी लेके जा नहीं सकते बाहर की। अच्छा, परकोटे में कितनी सारी 5 रुपए की, 10 रुपए की, खत्म कहानी। तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। नुकसान ही है मैं यहाँ तो परकोटे में। बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि ये तमाम जो ई रिक्शा चालक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि सरकार इस तरीके से जो है ई रिक्शा संचालन को बैन करेगी तो कहीं ना कहीं उनके रोजगार के ऊपर भी जो है संकट आएगा और साथ ही उनकी जो कह सकते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो खर्चे होते हैं उनको चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है वो देखने को मिलेगी। इसको लेकर सरकार को जो कम से कम जो ई रिक्शा संचालक है या फिर कोई ऐसी एक समिति है बनाने की बात कही जा रही है तमाम ई रिक्शा संचालकों से, और साथ ही उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर ई रिक्शा पूरी तरीके से बंद किया जाता है तो इसके चलते जो बेरोजगार होंगे लोग
उनके लिए सरकार का क्या प्रावधान रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। वहीं श्रीगंगानगर में गंगा नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर गंगा सिंह चौक पर किसानों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। रायसिंह नगर के विधायक सोहनलाल नायक के साथ कई किसान अनशन पर हैं। किसान 2500 क्यूसेक पानी की मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर किसान आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है।